मित्रों, जय भगवान। अभी आपसे बात करके मुझे तसल्ली होती है कि कई दोस्त ध्यान में ज़्यादा उत्सुक है, ध्यान के लिए और कुछ नहीं। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, तुम संन्यास में जाओ या संसार में जाओ, गुरु के पास जाओ या सतगुरु के पास जाओ, लेकिन कहीं भी जाने से पहले हमें सबसे बड़े गुरु की याद रखनी चाहिए, रखनी पड़े। क्योंकि जब भी कोई बयान मेरे लब पे आता है, जब भी कोई बयान मेरे लब पे आता है, सबसे पहले मुझे मेरी माँ का ख्याल आता है। आप समझ गए होंगे मैं किस बात पे बात कर रहा हूँ। जगत में जिस जननी ने हमें जन्म दिया है वो हमारी पहली सदगुरु है। माँ ने हमें जन्म दिया, फिर संस्कार का सिंचन किया, पालने में झुलाया, पाल पोस के बड़ा किया। बड़े होने के बाद हम धीरे 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 ये सब भूल जाते हैं। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, हमारी उम्र क्या है इससे कोई लेना देना नहीं। हम जिंदा है तब तक माँ हमारे साथ है। ये शरीर बना है माँ के साथ, माँ के गर्भ में हम पले हैं। माँ ने जो देखभाल रखी है, शायद जगत में और किसी ने इतनी देखभाल नहीं रखी। तो मैं माँ के गुणगान गा रहा हूँ। और आज के समय में जो बच्चे बड़े होकर माँ से बिछड़ जाते हैं, बड़े दुख की बात है। और मेरा पर्सनल अनुभव है कि आज भी मैं अपनी माँ को मिस कर रहा हूँ। कभी कभार मुझे याद आ जाती है उन दिनों की जब हम कुछ न कुछ पतंग चढ़ाते, कुछ भी करते तो माँ बची हुई डोरी डोर लपेट के घर में रख लेती, फिर अपनी पुरानी साड़ी लपेट कर उसमें सिलाई करके एक रजाई बना दी। दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी, लग्जूरियस चीजों में रहने वाला आदमी भी अगर जब उसे नींद नहीं आती, दुनिया की हर दिक्कत में वो रजाई ओढ़ के सो जाए, उसको नींद आ जाएगी। ये माँ की महिमा है। तो आज के ज़माने में जब माँ से बिछड़े हुए लोग हैं, तो कितने लोग ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप को भूलते नहीं और माँ को अपने साथ रखते हैं और याद रखते हैं कि माँ के साथ हमें क्या व्यवहार करना है। तो अभी वही आदमी जगत में अमीर है जिसके पास अपनी माँ है, जो माँ के साथ जी रहा है, माँ के आशीष उसके साथ है, उसका बाल माँ का नहीं हो सकता। अब मैं पिता की बात क्यों नहीं करता? क्योंकि पिता का ताप है ना, तो बच्चे डरे डरे रहते हैं। पिता भी वही है, लेकिन बच्चे माँ जितना नजदीक नहीं जाते। बाप है ना, पिता है ना, वो सूरज है, गर्मी देता है। माँ है ना, शीतल छांव देता है, चांदनी की तरह शीतल छांव देती है। जब भी अपना बेटा कितनी भी उम्र का है बाहर से आता है, उसे दिख के खुश हो जाती है, उसके चेहरे की मुस्कान बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज के समय में आप माँ के साथ जो भी करें, उसको तुम कोई भी यात्रा में जाते हो, माँ को याद कर लो। संसार की यात्रा है। अब मुझे इसलिए याद आया कि आप ध्यान यात्रा में जा रहे हैं, स्पिरिचुअल यात्रा कर रहे हैं, आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। तो गुरु की बात करूं इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि सबसे बड़ी गुरु माँ है और उसको कभी दुख न हो जाए, उसका ख्याल रखिएगा। ये दुनिया का अनुभव है, शास्त्रों ने कहा है, संतों ने कहा है, मेरा निजी अनुभव है कि माँ ने जिस तरह पाला पोसा है, हम आखिरी सांस तक नहीं भूल सकते। और आप सबने तो सुना है, आप सबने माँ के बारे में बहुत सुना होगा, फिर भी मैं आपको एक लिटी सुना देता हूँ।
माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी बोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जिसकी माँ है और जिसकी माँ नहीं है, आप ध्यान से आँख मूंद कर 10 मिनट भी बचपन में माँ के साथ बिताए पल याद कर लेंगे, आप सब कुछ भूल जाएंगे। आपको माँ के प्रति दुलार आएगा, प्यार आएगा, और माँ कहीं भी है आप उसको ढूंढ के लाके उसके चरणों में बैठ जाएंगे। बस माँ के बारे में इतना कहा है, आप सब कुछ समझ जाएंगे, क्योंकि मेरी बात ये मेरी अकेले की बात नहीं है। जितने लोग माँ की कूप से बाहर आए हैं, इस पृथ्वी में माँ प्रवेश द्वार है, आप आए हैं तो आप कभी अपनी माँ को न भूलें और वहीं से आपकी यात्रा शुरू करें। जब कभी भी बाहर जाते हैं माँ के चरण स्पर्श करें, कभी आपको दुख ना आएगा। बस प्रभु आप सबको धन्यवाद। आज इतना ही, फिर कभी। जय भगवान।